अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में फाउल पॉक्स या एवियन पॉक्स, या जिसको माता भी कहते हैं या चीचक भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फाउल पॉक्स एक स्लो प्रोग्रेसिव वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है, जिसकी वजह पॉक्स वायरस है। ज़्यादातर मौसम बरसात के दिनों में होती है और 6 से 10 वीक्स के बर्ड्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करती है। इसके अलावा 50% तक मोर्टेलिटी होती है और 90% तक मॉर्बिडिटी होती है। अगर हम बात करें फाउल पॉक्स की, तो ये दो किस्म की होती है। एक को ड्राई पॉक्स कहते हैं, एक वेट पॉक्स होती है। अगर हम डोमेस्टिक पोल्ट्री की बात करें या कमर्शियल पोल्ट्री की बात करें, तो ज़्यादातर प्रेवलेंस ये ड्राई पॉक्स की है, जो कि 5 से 10% तक मोर्टेलिटी करती है। मतलब कि मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फिदरलेस एरिया है, मतलब कि चोंच, आँख, कान, वेटल्स, कॉम्ब या इसके अलावा वेंट, वहाँ पे छोटे छोटे दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पॉस्ट्यूल होते हैं जो कि स्टार्ट में येलो कलर के होते हैं, बाद में ब्राउन कलर इख्तियार करना स्टार्ट कर देते हैं और एट द एंड ब्लैक कलर के स्कार बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये स्कार खुद ब खुद जिस्म से अलहदा हो जाते हैं और 6 से 10 दिन के अंदर अंदर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर इन स्कार्स को ठीक होने से पहले ही उतार लिया जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग होने के साथ साथ ज़ख़म मज़ीद ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ड्राई पॉक्स इसलिए कम सीवियर है और इससे मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में बात करें वेट पॉक्स की, तो वेट पॉक्स के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मॉल पॉस्ट्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बाद में इकट्ठे होकर एक वाइट चीज़ी लेयर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि बर्ड को सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर इसकी ओक्यूलर फॉर्म की बात करें तो आइज़ के अंदर कंजक्टिवाइटिस होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ब्लाइंडनेस, एक आंख की, या अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो दोनों आंखों की ब्लाइंडनेस होना स्टार्ट हो जाती है। और ये वेट पॉक्स अप टू 50% मोर्टेलिटी करता है, मतलब ये ज़्यादा सीवियर है। लेकिन अगर हम इसकी केस रेशो की बात करें तो ज़्यादातर हमें ड्राई पॉक्स देखने को मिलती है। अगर बात करें फाउल पॉक्स की ट्रांसमिशन की, तो इसका सबसे मेजर सोर्स मॉस्कीटो है। इसी वजह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि ये डिज़ीज़ आपको रेनी सीज़न के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि रेनी सीज़न के अंदर पानी जगह जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे मच्छर की अफजाइश होती है और मच्छर की तादाद में इजाफा होना स्टार्ट हो जाता है। जब किसी इन्फेक्टेड बर्ड को मच्छर काटता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये वायरस काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करता है, जिसके बाद ये मच्छर दोबारा किसी सेहतमंद बर्ड को काटेगा तो उसके अंदर भी फाउल पॉक्स आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसकी दूसरी वजह यह है कि अगर एक जगह पे एक फ्लॉक डिस्टर्ब है तो वहाँ पे वो जो एयर आएगी उसके अंदर माइक्रोब्स आएंगे, ये पैथोजन आएंगे, जो कि ये एयर दूसरे बर्ड्स की तरफ जाएगी और उसको भी इन्फेक्शन फैलाएगी। इसके अलावा अगर एक बर्ड इन्फेक्टेड है और वहाँ से स्कैब्स लफाफ हो गए हैं या कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल है, अगर वो किसी हेल्दी बर्ड के साथ अटैच होगा तो वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ की कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती, इसलिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये इन्फेक्शन ज़्यादातर 6 से 10 हफ्तों के बाद फैलता है या इसके दौरान फैलता है, तो बेहतर है कि 50वें दिन के ऊपर हम फाउल पॉक्स की वैक्सीन कर लें। फाउल पॉक्स की वैक्सीन लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है और ये विंग वेब टेक्निक के ज़रिए होती है। विंग वेब टेक्निक के लिए आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वैक्सीन, जो कि टिक्की या पाउडर की शक्ल में होती है, ये लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन होती है। इसको एक सील के ज़रिए पैक किया जाता है। इसके बाद आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप विंग वेब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइव वैक्सीन के साथ साथ आपको एक स्टेरॉइड डाइल्यूएंट देते हैं। डाइल्यूएंट का काम ये होता है कि वो जो लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन का पाउडर है उसको अपने अंदर हल कर लेता है। इसके लिए आपने सुबह के वक्त ठंडे मौसम में वैक्सीन करनी है। आपने सबसे पहले डाइल्यूएंट अलग रख लेना है। इसके साथ साथ आपने अपनी वैक्सीन, वो जो पाउडर की शक्ल है, उसको भी सील से खोल लेना है। अब आपने क्या करना है कि डाइल्यूएंट यानी कि लिक्विड का थोड़ा सा हिस्सा आपने वैक्सीन के पाउडर में शामिल करना है। उसको अच्छे तरीके से मिलाना है, मिक्स करना है, ताकि वैक्सीन उस डाइल्यूएंट के अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। इसके बाद आपके पास डाइल्यूएंट का जो बाकी मटेरियल बचेगा, जो बाकी लिक्विड बचेगा, उसको भी उस वायल के अंदर शामिल कर लेना है। इस तरह आपके पास ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। अब आपने बर्ड्स को लेना है, उनकी विंग वेब टेक्निक के ज़रिए, मतलब आपने परों के पास ये वैक्सीन को इंटर करना है और उसके लिए आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। इसके अंदर 2 सुराख होते हैं और जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को वैक्सीन के अंदर दाखिल करते हैं तो ख़ुद ब खुद जो कैलकुलेटेड डोज एक बर्ड को चाहिए होती है वो इसके अंदर इंटर हो जाती है। और जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को बर्ड के विंग के ऊपर लेके जाते हैं और पर के ऊपर जाके इंजेक्ट करते हैं तो कैलकुलेटेड डोज ख़ुद ब खुद बर्ड के अंदर दाखिल हो जाती है।